पाकिस्तान के मीडिया डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का दो प्लेयरों से झगड़ा हुआ और ये झगड़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया और सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और रिपोर्ट किया जा रहा है। और ये दो प्लेयर कौन से हैं और इनसे झगड़ा किस वजह से हुआ है और इसके पीछे जो पस मंज़र है वो क्या है, वो आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, जो पहला प्लेयर है उसका नाम आपको बताते हैं, उनसे कैसे झगड़ा हुआ और क्यों हुआ। तो पहला प्लेयर है जी अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक से इस बात पर झगड़ा हुआ कि जब पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस कर रही थी, आपको पता है कि मैच के बाद प्रैक्टिस होती है, मैच से पहले भी प्रैक्टिस होती है, तो एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। तो उस प्रैक्टिस सेशन में मॉर्निंग में अब्दुल्ला शफीक लेट आए और मोहम्मद हफीज़ ने अब्दुल्ला शफीक को कहा कि नवाब साहब, आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं इतनी देर से और आप लेट क्यों आए हैं, आप पूरे 20 मिनट लेट आए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक ने जवाब दिया कि मैं ट्रेनर शाहिद असलम को ये बता कर गया था और मैंने उनको ये बता दिया था कि मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से 20 मिनट या आधा घंटा लेट आऊँगा, तो आप जो है वो ट्रेनिंग करें, तो मैं आ रहा हूँ। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से 20 मिनट लेट हो गया हूँ और आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं। तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि आप इतने नवाब साहब हो गए हैं कि आपने मुझे बताना गवारा नहीं समझा और आप जो है वो शाहिद असलम को बताकर चले गए हैं, तो मुझे बता देते आप। तो अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि चलो ठीक है, आइंदा मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो खबर रिपोर्ट हुई, तो साथ में जो प्लेयर सुन रहे थे, तो आपको पता है कि बीच में से ये खबर निकलती है और जो इर्द गिर्द उधर साफ़ी साथ में फिर रहे होते हैं, तो उन्होंने उनके कानों में ये बात गई और उन्होंने ये रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक को गलत डांटा है हफीज़ ने, अब्दुल्ला शफीक का कोई कसूर नहीं था और ये जो एटीट्यूड हफीज़ दिखा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टीम के लिए मुज़र साबित होंगे। आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये ज़हन पर असर करती हैं और ये दिमाग में रहती हैं। तो पहले आपने सुना होगा कि जो पिछला मैच हुआ 82 रन बनाए आमिर जमाल ने, उसने भी बैटिंग जब की और 50 की तो उसने ऐसे ऐसे इशारे किए, तो उन इशारों की वजह ये थी कि ये आर्गूमेंट ड्रेसिंग रूम में होते हैं और प्रैक्टिस सेशन के दरमियान, तो इसलिए ये रिपोर्ट आई है। और दूसरा प्लेयर जो है वो सऊद शकील है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि असल में मुद्दा ये था कि मोहम्मद हफीज़ ने सऊद शकील की जो टेक्निक है उसके बारे में सऊद शकील से बोला कि प्रैक्टिस के दौरान कि आपकी जो टेक्निक है ये ऑस्ट्रेलिया में सूटेबल नहीं है और जैसी टेक्निक आपकी है इससे आप ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप थोड़ा अपनी बैटिंग टेक्निक में चेंज करें। तो उसमें उन्होंने चेंजिंग की और आपको पता है कि वो पूरी जो सीरीज़ है 3 मैचों की, उसमें वो फ्लॉप हो गए हैं और उनसे बिल्कुल रन ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हफीज़ भाई, आपकी टेक्निक चेंज करवाने की वजह से आप मेरी बैटिंग का हाल देख लें कि मैं कैसे बैटिंग कर रहा हूँ, मुझसे बैटिंग हो ही नहीं रही और मेरा जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो गया और मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा और मुझसे कोई भी जो है वो शॉट्स अच्छे से नहीं खेली जा रही। तो प्लीज़ आप मुझे ये सजेशन देना छोड़ दें। ये प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों का आर्गूमेंट हुआ। आपको पता है कि साफ़ी साथ में फिर रहे होते हैं इर्द गिर्द और वो इन चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ये बात रिपोर्ट हुई। सऊद शकील और मोहम्मद हफीज़ का ये आर्गूमेंट हुआ और वहाँ पर दोनों में तलखी भी हुई। तो दोस्तों, ये जो एटीट्यूड है ये मेरे हिसाब से तो प्लेयरों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे प्लेयर पहले परफॉर्म कर रहे थे उनको वैसे ही खेलना चाहिए। जब 12 साल से एक प्लेयर एक टेक्निक से बैटिंग कर रहा है, उसकी आप टेक्निक चेंज करवाएंगे तो आपको पता है कि वो फिर क्या होगा उसका। तो ऐसे ही ये हुआ सऊद शकील के साथ। तो सब हैरान थे कि वो इतने अच्छे बैट्समैन हैं, तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे और उनकी फॉर्म भी अच्छी थी। तो इसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक वाला मामला है उसमें भी अगर प्लेयर पर्सनल रीज़न की वजह से कोई 10 मिनट 20 मिनट अगर लेट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और ये जो रवैया है ये प्लेयरों के साथ अच्छा नहीं है। दोस्तों, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।